अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वेब डेवलपमेंट क्या है और इसको डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसका पार्ट्स और हायरार्की को हम डिस्कस करेंगे आज के ट्यूटोरियल में। चलिए स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट। फर्स्ट, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट रेफर्स करते हैं टास्क जो एसोसिएट होते हैं वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए, होस्टिंग के लिए, इंटरनेट के थ्रू। और इसमें हम डिफरेंट वेब डेवलपमेंट के थ्रू हम डिफरेंट वेबसाइट्स के पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके जो कंटेंट यूज़ होता है उसको हम डेवलप करेंगे हम इसके थ्रू, वेब डेवलपमेंट के थ्रू हम। और इसमें हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी हम डेवलप होगी इसके अंदर। डिफरेंट टाइप की क्लाइंट साइड और स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं ये। सर्वर साइड जो सी है वो हैज़ अ बैकएंड यूज़ होती है और सर्वर और क्लाइंट साइड सर्वर एंड के लिए यूज़ होती है। इन दोनों का डिफरेंस जो है आगे जाकर डिस्कस करते हैं। और इसके साथ हम इसमें डिफरेंट नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे हम। वेबसाइट वेब डेवलपमेंट इज़ आल्सो नोन एज वेबसाइट डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट कंप्लीटली कोडिंग और प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट के फंक्शनैलिटी को अनेबल करते हैं। वेब डेवलपमेंट हमें डिफरेंट रेंजेस के प्लेन टेक्स्ट से लेके प्लेन टेक्स्ट पेजेस से लेके कॉम्प्लेक्स वेब बेस्ड एप्लीकेशन हमें डेवलप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसमें इसके वेब डेवलपमेंट के थ्रू हम डिफरेंट सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। दीज आर द टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट। और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एप्लीकेशंस लाइक ई कॉमर्स साइट्स, स्टॉक एक्सचेंज साइट, दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्की ऑफ वेब डेवलपमेंट। बेसिकली हायरार्की जो है वो वेब डेवलपमेंट को डिफाइन करता है कि वो कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स कंसिस्ट कर रहे हैं, लाइक क्लाइंट साइड कोडिंग, सर्वर साइड कोडिंग। सो जो हमारे पीछे था हमारा सर्वर स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट स्क्रिप्टिंग, वो हम इस क्लाइंट साइड कोडिंग और सर्वर साइड कोडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली तो वेबसाइट जो सी है उसके डेवलप होती है स्क्रिप्ट जो सी स्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज ये हम यूज़ करते हैं एज अ बैकएंड और वेबसाइट। स्क्रिप्ट हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सर्वर एंड और एक है बैक एंड। तो मेन डिफरेंस जो सा है दोनों में, कुछ सर्वर साइड जो सी स्क्रिप्टिंग है वो इन्वॉल्व होती है सर्वर के लिए प्रोसेसिंग करने के लिए, और जो सी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है वो रिक्वायर होती है ब्राउज़र्स के ऊपर जो स्क्रिप्ट होती है उसको रन करने के लिए क्लाइंट मशीन के थ्रू, मगर वो इंटरेक्ट नहीं होती जो सर्वर के साथ। जब हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है वो प्रोसेस करती है तब वो इंटरेक्ट नहीं करती। स्क्रिप्ट जो है वो जनरली अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करती है, लाइक वेब वर्क्स, लाइक जो हमारे वेबसाइट का काम है उसको जो हमारे क्लाइंट साइड सर्वर एनवायरनमेंट उसके ऊपर हो रहा था उसको एग्जीक्यूट करती है। अब इसकी जो सर्वर साइड की डेफिनेशन है उसमें ये है कि जो इसकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज अ टेक्निक प्रोग्राम फॉर प्रोड्यूसिंग द कोड विच कैन रन सॉफ्टवेयर ऑन द सर्वर साइड। अगर हम सिंपली वर्ड्स में कहेंगे कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हमारे वेब सर्वर को रन करे उसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहेंगे। लाइक PHP इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये हम बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं। इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम इसके फ्रंट एंड और बैकएंड पे डिस्कस करेंगे तब हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा अब उसके बाद जो क्लाइंट साइड है वो है, उसमें यह आता है कि उसमें क्लाइंट साइड में
बेसिकली जो क्लाइंट साइड कोडिंग है ये डिफाइन करती है कंपोनेंट्स फॉर यूज़र के लिए कंपोनेंट्स लाइक डिज़ाइन, बट वेबसाइट का जो हमारा डिज़ाइन है उसको डिफाइन करती है, जिसके थ्रू जो यूज़र होता है वो एक्सेस करता है अपने हमारी वेबसाइट के यूजर्स को डिफरेंट वो क्वेरीज पास कर सकता है। लाइक अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, शॉपिंग की वेबसाइट है, उसमें ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हो रहे हैं, तो अगर वो किसी एक को अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है तो किसी एक को वो चूज़ करेगा, तो जो सिलेक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हो रहे हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके ऊपर जो प्रोडक्ट वो कार्ट के अंदर चला जाएगा। कार्ट में जाने के बाद वो ऑर्डर को बुक करेगा। तो ये सारा कुछ प्रोसेस जो उसका व्यू है, डिज़ाइन, उसके बाद उसको बुक करना, ये सब कुछ क्लाइंट साइड की तरफ से हो रहा है। उसने ये सब कुछ व्यू होता है। डिफरेंट फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं जो हम फ्रंट एंड में देखेंगे। डेटाबेस टेक्नोलॉजी जो सी है वो यूज़ होती है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए रिलेटेड टू वेबसाइट्स और रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। वो सब कुछ हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। इसमें डिफरेंट हमारे पास डेटाबेस की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, लाइक एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल, दीज आर द डेटाबेसेस। ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्रंट एंड जो से बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और ये हमारे तमाम वेबसाइट के कंपोनेंट्स और डिज़ाइन को शो करता है और ये बताता है कि हमारे वेबसाइट के ऊपर क्या डिस्प्ले और कैसे हमारी वेबसाइट वर्किंग कर रही है। यूज़र इसको व्यू कर सकते हैं, सिर्फ यूज़र इसको व्यू कर सकते हैं, बाकी भी एडमिन जो जिसकी वेबसाइट होती है वो भी व्यू कर सकता है। बेसिकली फ्रंट एंड वेबसाइट्स का व्यू बताता है। व्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं हम। और फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लाइक HTML जो से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, CSS कास्केड स्टाइल शीट। हम डिज़ाइनिंग के लिए अपने HTML पेज को यूज़ करते हैं। HTML के पेज को मॉडिफाई करने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप, इसमें बिल्डिंग क्लासेस होती हैं जिसको हम अपने यूज़ करके अपने HTML पेज यानी कि वेबसाइट्स को ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। jQuery में भी डिफरेंट बिल्डिंग क्लासेस होती हैं, उसमें अपनी मतलब कि जितने भी हैं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery, जावास्क्रिप्ट, ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सब कुछ फ्रंट एंड को डेवलप इन एक गुड वे में डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं हम। जावास्क्रिप्ट तो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसको हम एज अ फ्रंट एंड भी यूज़ कर सकते हैं। अपने जो हमारे कंपोनेंट्स जो हो रहे होते हैं अपने फ्रंट एंड के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैकएंड। बैकएंड में हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। बैकएंड बेसिकली रेफर करता है सर्वर साइड को। जो सर्वर साइड होती है उसके अंदर हमने अपना बैकएंड अपनी वेबसाइट का बिल्ड करना होता है, जिसके अंदर अपने कम्युनिकेट करना होता है अपनी डेटाबेस को अपनी वेबसाइट्स के साथ। तो अपनी डेटाबेस को वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और अपनी वेबसाइट का बैकएंड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स और लैंग्वेजेस हैं, लाइक PHP, पाइथन, .NET, रेल्स, रूबी। पाइथन जो सी आज पाइथन वन ऑफ देम टॉप लैंग्वेज और PHP इज़ आल्सो वन ऑफ देम टॉप लैंग्वेज। सो हमारा मेन फोकस होगा PHP के ऊपर। PHP जो सी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो सर्वर साइड के ऊपर सर्वर साइड पर रन होगी और इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर लेंगे, उसको वेबसाइट को एक्सेस करेंगे हम एज ए फॉर डेटाबेस के लिए। डिफरेंट इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हम डिफरेंट क्वेरीज, डिफरेंट स्टेटमेंट्स पास कर देंगे हम। सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने वेब डेवलपमेंट को डिस्कस किया। देखा कि वेब डेवलपमेंट क्या और कैसे वेब डेवलपमेंट को कैसे काम करती है। इसमें सर्वर साइड होता है, एक क्लाइंट साइड, और इसमें डेटाबेस भी यूज़ होती है। एक कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करना हो तो उसके लिए हम वेबसाइट के दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए डिफरेंट टूल्स और लैंग्वेजेस हैं,
like HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, Node.js। ये हमारे पास फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए, और बैक एंड पे जो हमारा बैक एंड होता है जो हमारे वेबसाइट को अपना फंक्शनलिटी को कंट्रोल करे। बैक एंड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बैक एंड पे अगर एक्सेस करनी हो फॉर डेटाबेस के लिए, तो हमारे पास बैकएंड पे काम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लाइक PHP, पाइथन, .NET, रेल्स, रूबी। तो हमारा इस कोर्स में हमारा मेन फोकस होगा PHP के ऊपर। सो आज के लिए वेब डेवलपमेंट हमने देखा, और सो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML क्या है और कंप्लीट HTML क्या है, HTML की बेसिक्स, उसके बाद HTML की बेसिक्स, और उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट HTML विद प्रैक्टिकल हम करेंगे। स्टे विद अस, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।